आदाब, मैं शादाब खान हाजिर हूँ लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। योगी सरकार ने धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। नेताओं और एक्टिविस्ट ने लगाई कहा कानून का हो रहा है गलत इस्तेमाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा विधानसभा में सीएए और कृषि कानूनों के खिलाफ लेंगे संकल्प। लक्षद्वीप प्रशासन को झटका, केरल उच्च न्यायालय ने बीच बैन समेत 2 आदेशों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और आईसीएसई की व्यवस्था में हस्तक्षेप से किया इनकार। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इजरायली सैन्य बलों ने पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को बनाया निशाना। अरब के वरिष्ठ पत्रकार जमाल खशोगी के कातिलों ने ली थी अमेरिका से मदद। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक में हर जगह दस्तयाब है। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्लामिक उपदेशक उमर गौतम और उनके साथी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। पिछले 2 दिनों में उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि धर्म प्रचार हर नागरिक का अधिकार है और सरकार ये अधिकार छीन रही है। अब उनके खिलाफ कड़े कानून लागू करने के फैसले की भी आलोचना हो रही है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने ट्वीट कर कहा है कि उमर गौतम के मुद्दे पर मेरी राय यह है कि समस्या मुस्लिम नेतृत्व की चुप्पी है। उन्हें बाहर आना चाहिए और एकजुट होकर राजनीतिक तौर पर और अदालतों में इस समस्या का सामना करना चाहिए। लक्षद्वीप प्रशासन को झटका देते हुए केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से जारी 2 विवादास्पद आदेशों पर रोक लगा दी है। मिड डे मील की योजना से गौमांस और चिकन को हटाने और द्वीप के सभी डेयरी फार्मों को बंद करने के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। लक्षद्वीप के रहने वाले अधिवक्ता ए अकबर ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। जब अदालत ने इस तरह के आदेश पारित करने के पीछे की वजह पूछी तो केंद्र ने जवाब दिया कि मांस के भंडारण की कोई उचित सुविधा न होने के कारण इसे मेन्यू से हटाने का फैसला लिया गया था। पशुपालन विभाग द्वारा डेयरी फार्मों को बंद करने का कारण यह था कि ऐसे फार्म आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाए गए। हालांकि अदालत ने इन कारणों को कमजोर बताकर अगली सूचना तक दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान सीएए और नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके ने बिल पास होने के बाद से ही किसानों के मुद्दे और कृषि कानूनों के नकारात्मक प्रभाव का मुद्दा उठाया है। डीएमके कृषि संबंधी कानूनों को अधिनियमित होने के बाद से वापस लेने की मांग कर रही थी। सीएए पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा किया है और ये उनके अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि डीएमके हमेशा ऐसे कानूनों के खिलाफ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा अपनाई गई आकलन योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अभिभावकों के एक संघ की आपत्ति वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि आकलन योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में कोई दूसरा उपाय संभव नहीं है। कोरोना महामारी के कारण दोनों बोर्डों की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सोमवार शाम को फिलिस्तीन में जबरन बसने वाले यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। इजरायली मीडिया का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पत्थर और कुर्सियां फेंकी गई थीं, जबकि फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि लड़ाई में 20 फिलिस्तीनी घायल हो गए थे और रिपोर्ट में यह भी आया है कि कई गिरफ्तार भी किए गए हैं। घायलों में 16 लोगों को मिर्च स्प्रे और आंसू गैस से संबंधित जख्म आए हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति के सिर में चोट आई है। रेड क्रिसेंट ने यह भी कहा कि उसकी कई एम्बुलेंसों पर यहूदियों ने पत्थर भी फेंके। फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने वाले कई इजरायली मंगलवार को अल अक्सा मस्जिद परिसर में भी ज़बरदस्ती घुस आए। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 की हत्या में शामिल 4 लोगों को 2017 में अमेरिका में अर्धसैनिक प्रशिक्षण दिया गया था।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण टियर 1 समूह ने प्रदान किया था, जिसका मालिकाना हक निजी इक्विटी फर्म सेरबरस कैपिटल मैनेजमेंट के पास है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह प्रशिक्षण सऊदी नेताओं की सुरक्षाओं के लिए दिया गया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि कानून के तहत विभाग इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें।